गृहस्थ आश्रम में अगर रहने का भवन वास्तु युक्त हो जाए, विधिवत मकान बन जाए और उस घर में गृहस्थ का प्रतिदिन देव पूजन का मंदिर स्थापित हो जाए, तो घर का सारा दोष, वास्तु दोष, ऋषि दोष, देव दोष सब समाप्त हो जाता है। लेकिन आज हिंदू समाज के जीवन में घर का मंदिर बनाना भी विधिवत हमें नहीं आता है। बताया था पूर्व दिशा या ईशान दिशा में मंदिर होना चाहिए, मंदिर में लाल वस्त्र बिछाना चाहिए, और जो देवताओं को बिछाने में लाल वस्त्र प्रयोग किया जाता है, इस वस्त्र का क्या नाम है? देव वस्त्र। ईशान दिशा में भगवान शिव की सुंदर परिवार सहित जो तस्वीर है, मूर्ति है, उसे स्थापित करें और उसके आगे गंगा जली स्थापना करें। समझ रहे हो ना? और यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे इस घर में रहते हुए धन धान्य सुख संपत्ति आरोग्यता दीर्घायु प्राप्त करता हुआ मैं परिवार के साथ परम आनंद की प्राप्ति करूं, तो जो गंगा जल से भरी हुई गंगा जली है, उस गंगा जली में एक छोटा सा मूंगा, नवरत्नों में मूंगा आता है, हनुमान जी के सिंदूर जैसा रंग होता है, छोटा सा मूंग का जो दाना होता है, उड़द का दाना होता है, इतनी साइज का मूंगा आराम से मिल जाता है। इस मूंगे में छेद करके और कलावा इसमें अंदर डालकर अगर गंगा जली के गले में 3 लपेट देकर इस मूंगे को बांध दिया जाए, तो कहते हैं कि इस गंगा जली के फल प्रताप से उस खानदान में आने वाली पीढ़ियों को भी परम सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। घर में रोग शोक दुख दरिद्र ऋण समस्या और चिंताओं से मुक्ति प्राप्त हो जाए। जय हो। इतना बड़ा प्रभाव। शिवलिंग भी अपने घर में स्थापित करे। शिवलिंग की जलहरी उत्तर दिशा की ओर रखे, पूर्व दिशा में अपने इष्ट देव और गुरुदेव की तस्वीर रखे। कहां रखे? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में गुरुदेव और इष्ट देव की तस्वीर को रखे। और याद रखना, इष्ट देव के सीधे हाथ की ओर सतगुरु की तस्वीर होनी चाहिए। और जब आप सामने गुरुजी को देखोगे फोटो में, तो आपके खब्बे पासे हो, बाएं हाथ को हो, लेफ्ट हैंड को हो। लेकिन जो इष्ट देव की तस्वीर है, उसके कौन से हाथ को हो? और इसके आगे गणेश और लक्ष्मी जी। यद्यपि उसका नाम लक्ष्मी नहीं है, गोरा है, लेकिन सभी लोग उसको लक्ष्मी रूप कहते हैं। और कहना कोई बुरा नहीं, क्योंकि उस मूर्ति में तीनों देवियों का निवास है। और लक्ष्मी जी को गणेश जी के सीधे हाथ की ओर रखना चाहिए। मंदिर में गणेश जी की, जो लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर मिट्टी की कभी ना रखें, लोहे की कभी ना रखे, चमड़े की कभी ना रखे, स्टील की कभी ना रखे, पीतल तांबा सोना चांदी अष्ट धातु आदि की गणेश लक्ष्मी की तस्वीर मूर्ति रखे छोटी छोटी,
लेकिन लक्ष्मी जी को कौन सी साइड में आप रखेंगे? गणेश जी के सीधे हाथ में। और जब गणेश जी के सीधे हाथ में मूर्ति होगी तो आप सामने पूजा के लिए बैठोगे तो आपके कौन से हाथ में होगी? उल्टे हाथ। उल्टे हाथ। बात समझ रहे हो ना? मैं बहुत साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस गणेश लक्ष्मी के आगे सिंहासन में पंचदेव पंचायत देव पंचायत भी आप उस सिंहासन में रख सकते हैं। जितनी तस्वीर हो उनकी मूर्तियां उसमें रख सकते हैं, लेकिन सालिग्राम उसमें अवश्य रखें। पूर्व से लेकर दक्षिण तक की दीवार में मंदिर के अंदर भगवती दुर्गा की तस्वीर रखे, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर रखे, सरस्वती की तस्वीर रखे, सूर्य भगवान की तस्वीर रखे, राम दरबार रखे, राधा कृष्ण रखे। जितनी भी तस्वीरें सामने लगावे, लेकिन हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति को कौन सी दिशा में रखेंगे? भूल गए? दक्षिण में। दक्षिण में नहीं, दक्षिण में मुख करना है। तो दक्षिण में मुख करोगे तो कौन सी दिशा में रखना पड़ेगा? उत्तर दिशा में। और जिस लक्ष्मी की तस्वीर की आप दिवाली पर पूजन करते हैं, जिस तस्वीर में लक्ष्मी जी, सरस्वती और गणेश जी हो, ऐसी मूर्ति तस्वीर को हमेशा दक्षिण की दीवार की ओर रखना चाहिए और इसका मुख कौन सी दिशा में करना चाहिए? उत्तर दिशा। इस तरह से मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करें। पर शास्त्र कहता है एका मूर्ति ने संपूज्या। कल मैंने ऐसे ही आपको सीधा सीधा समझा दिया, तो कभी कभी इस कथा को सुन के कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी शिव पुराण नहीं सुना रहे, कुछ और सुना रहे। इसलिए आज मैं श्लोकों का भी प्रयोग करूंगा। एका मूर्ति ने संपूज्या ग्रहीणा श्रेष्ठमिच्छता, अनेक मूर्ति संपन्न है सर्वान कामान वाप्नुयात्। किसी भी गृहस्थी को अपने घर के मंदिर में अकेली मूर्ति की पूजा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। अकेली मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अनेक मूर्तियों को स्थापना करे, लेकिन घर में, बंगले में, कोठी में, महल में कभी भी कितना बड़ा धनवान हो जाए, मगर किसी भी प्रकार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। घर में हमेशा चर मूर्तियां होनी चाहिए, उन्हें उठा के कहीं भी रखा जा सके। ऐसी मूर्तियों की गृहस्थ को पूजन करनी चाहिए।